Hello friends, my name is Samran Riaz. I am from PCCP Division Resonance. लास्ट वीडियो में हमने NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में देखा था. आज हम उसी प्रोसेस से कंटिन्यू करते हैं. व्हाट वाज इट वो हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में. आगे की प्रोसेस हम देखते हैं कि आगे उससे रिलेटेड क्या है. ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं स्लाइड के साथ. The NAM is now a powerful international organization. अब क्या है कि अब क्या हुआ, NAM क्या हुआ, एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इंटरनेशनल पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि दुनिया भर में ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत फेमस हो गया. ओके, विद द मेंबर्स हेल्पिंग ईच अदर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. और क्या हुआ, मेंबर्स ने एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किया. ऑब्वियस सी बात है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, मतलब कि उसमें हमें अलाइन नहीं होना है. वो दो पार है, उनके साथ अलाइन नहीं होना है, हमें खुद का करना है. तो सबने एक दूसरे का सपोर्ट किया. एंड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द स्टॉक पिलिंग ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स. मतलब जो भंडार था किसका, डिस्ट्रक्टिव वेपन, जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स था, उनका भंडार था, उसका क्या करने लगे, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया. इनिशियली ओनली ए फ्यू कंट्रीज हैड बिकम मेंबर्स. बहुत ही कम कंट्रीज इसके मेंबर बने. किसके, NAM के. ठीक है, बट टुडे इट हैज़ 118 मेंबर्स. आज क्या है, 118 मेंबर्स हैं. किसके, NAM के. उस टाइम पे तो बहुत ही कम थे. हमने 5 लीडर्स के नेम देखे थे उस टाइम पे. NAM के लीडर्स बने थे. ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे इंडिया में से. ठीक है, इंडिया से. ठीक है, तो अब क्या है, आज की बात हो रही है कि आज NAM के मतलब कितने मेंबर्स हैं उसमें, 118. ओके, दे आर वर्किंग फॉर डिसआर्मामेंट एंड पीस. किसके लिए करते हैं वो वर्क, डिसआर्मेंट के लिए और पीस के लिए वर्क करते हैं. मतलब कि शांति कायम रखने के लिए वर्क करते हैं. हमने देखा था कि उन्हें एक साइड पे नहीं होना था कि हाँ, ना तो हमें इस वाले ग्रुप की तरफ जाना था, ना हमें इस वाले ग्रुप की तरफ जाना था. हमें बिल्कुल स्ट्रेट रहना था. हमें अपने ही तरीके से अपनी ही कंट्री के साथ रन करना था. ना तो हमें दूसरी कंट्री का हिस्सा बनना था, ना हमें हमें किसी भी कंट्री का हिस्सा नहीं बनना था. हमें खुद से ही वर्क करना था. प्लस हमें अब खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी चाहिए थी. ठीक है, द नीड टू क्रिएट ए पीसफुल वर्ल्ड हैज ब्रॉट द मेंबर कंट्री क्लोजर एंड यूनाइटेड देम. मतलब कि उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या करा कि यूनिट किया. मतलब एक दूसरे के साथ झुंड बना के क्या, यूनिटी. अगर हम एकजुट होकर रहते हैं तो हमारी यूनिटी फॉर्म होते हैं. ठीक है, और पीसफुल वर्ल्ड मतलब दुनिया में पीस कायम रखने के लिए, पीसफुल वर्ल्ड बनाने के लिए वो एक साथ है. ठीक है, ब्रॉट द मेंबर कंट्री क्लोजर एंड यूनाइटेड देम. मतलब कंट्री क्लोजर हुई, मतलब जो कंट्री चाहती थी कि हाँ दुनिया में पीस कायम रहे, दुनिया में शांति कायम रहे, वो एक दूसरे के साथ क्लोज हुई. मतलब कि एक दूसरे के फ्रेंड सर्कल में आई. ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ना, आपकी क्लास में भी ऐसा होता है कि हाँ, जो आपको लगता है कि मेरे जैसे नेचर का बच्चा है, तो आप उनके पास उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो और आपका फ्रेंड बन जाता है. तो अगर आप लोग ये ऐसे बोलते हैं ना, यूनिटी बनाते हैं, क्लोज है जाते हैं, किस लिए, क्योंकि हम किसी चीज से अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ इसमें वो क्वालिटीज है जो मेरे अंदर है. तो ऐसे हुआ कि जो NAM को फॉलो कर रही थी कंट्री, वो दूसरी जो कंट्री फॉलो करना चाह रही थी, उनके क्लोजर रिलेशन बने. मतलब एक साथ यूनिट हुई. ठीक है, The NAM is one of the most important contribution of India. NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था. किसका, इंडिया का. ओके, टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए. ऑब्वियस सी बात है, केवल इंडिया की बात नहीं थी, पूरी दुनिया की बात थी. ठीक है, हेल्पिंग टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एज वेल एज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज. पीस कायम रखने के लिए प्लस प्रोटेक्ट करने के लिए, किसका, डेवलपिंग कंट्री का इंटरेस्ट क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द NAM have always been active in the United Nations and their opinions are respected by the UN. वो हमेशा क्या थे, एक्टिव थे. किसके बेस पे, UN, यूनाइटेड नेशन के लिए एक्टिव रहते थे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको लगता है कोई चीज दुनिया में शांति कायम रखती है. ठीक है, कोई कम्युनिटी है जो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है उस चीज़ के लिए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उससे कनेक्शन बना लेते हैं. क्या हम उसमें
ज्वाइन होना चाहते हैं, हम भी सेम, हमारी इंटेंशन भी हमारी कंट्री के लिए सेम है, पूरी दुनिया में हमें पीस कायम रखना है, इसलिए हमारी इंटेंशन। तो यूएन में NAM क्या हो गई, इन्वॉल्व हो गई। दैट मीन्स उन्होंने दो कंट्री, जो दो ग्रुप थे स्टार्टिंग में हमने देखा था ना, आपको पता होगा, आपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, कौन से थे वो, USSR और दूसरा USA। ओके, दो ग्रुप थे, ठीक है। तो उन्हीं के अगेंस्ट जाने के लिए, मतलब उनके दोनों ही ग्रुप में हमें एंटर नहीं होना, इसलिए एक नई मूवमेंट स्टार्ट करी थी हमने, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अगर अलाइन हो जाते, मतलब दोनों पार के साथ हम मिल जाते हैं तो अलाइन हो गए। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब हमें अलाइन नहीं करना, ना तो इस ग्रुप के साथ ना फिर इस ग्रुप के साथ। ओके, तो अब NAM का क्या था, वो यूनाइटेड नेशन के साथ मिल गया, UN के साथ मिल गया। किस बेस पे, के दुनिया का पीस कायम रखने के लिए। और UN क्या करती थी, पीसफुल एनवायरनमेंट बनाती थी। दैट मीन्स के उनका, UN का काम था, UN का फेवर, मतलब वो इसलिए था कि दुनिया में हमेशा शांति कायम रहे। ओके, तो हम भी जो मेंबर्स बने थे UN के, वो मतलब पहले तो किसके मेंबर्स थे, NAM के, बाद में उन्होंने किसका सपोर्ट करना, मतलब किसके साथ स्टार्ट किया, किसके साथ रहना स्टार्ट किया, मतलब किससे इन्वॉल्व रहे वो, UN से, यूनाइटेड नेशन से। जस्ट अ मिनट, ये देखिए आंगनवाड़ी प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है, आंगनवाड़ी, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। द UN एजेंसीज हैव ऑलवेज हेल्प्ड इंडिया इन वेरियस फील्ड। UN एजेंसी ने हमेशा फेवर किया है किसका, इंडिया का, इन वेरियस फील्ड, बहुत सारी फील्ड में। हम देख सकते हैं कौन कौन। द WHO हैज हेल्प्ड इंडिया फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड एपिडेमिक्स। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने आपके जो फर्स्ट लेक्चर था मेरा, उसमें आपको बताया था कि आपको इन सब की फुल फॉर्म, आपका होमवर्क है, मैं जानती हूँ आपने होमवर्क कर लिया होगा, ठीक है। तो WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। वो किस चीज के लिए बना हुआ है ये ऑर्गेनाइजेशन, फॉर हेल्पिंग फाइट अगेंस्ट डिजीज और एपिडेमिक के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। द यूनिसेफ, अब व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ, द यूनाइटेड नेशन, मैंने आपसे बात करी थी इस बारे में भी, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, मैं बता देती हूं आपको। UNICF, UNI तो हो गया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, और क्या है ये जो हमने बात करी है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में होमवर्क भी दिया था। और मुझे पता आपने होमवर्क कर लिया होगा, ठीक है। तो ये है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। ओके, हेल्प्स टू कैरी आउट द आंगनवाड़ी प्रोग्राम इन इंडिया। किस चीज के लिए हेल्प करता है, आंगनवाड़ी प्रोग्राम इन इंडिया। आंगनवाड़ी पता है ना आपको, ये जो पिक्चर है आंगनवाड़ी का है, ठीक है, ये देखो। तो यूनिसेफ हेल्प करता है किसके लिए, आंगनवाड़ी प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को क्या दिया जाता है, बच्चों को फ्री फूड दिया जाता है। मतलब जो भी उसमें एडमिशन लेंगे, जो भी पढ़ाई करते हैं, उनको एक टाइम का जो मॉर्निंग का खाना है, जो लंच है, उनको फ्री दिया जाता है, ठीक है, आंगनवाड़ी प्रोग्राम में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, गिव्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू आवर कंट्री। ये क्या करता है, मॉनेटरी फंड, ऑब्वियसली हमें पता लग रहा है कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट देता है किसको, कंट्री को। किस, हमारी कौन सी कंट्री है, इंडिया। इंडिया को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है IMF। ओके, द FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, has helped to change the desert region of Rajasthan into a fertile area। जो FAO है,
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हेल्प करता है, जो डेजर्ट रीजन है मतलब रेगिस्तान वाले एरिया है उनको फर्टाइल लैंड कन्वर्ट करने में, फर्टाइल एरिया बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट, टुडे वी हैव मैनी मोर प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली, सम ऑफ विच आर ग्लोबल। जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है ना, हमारा एक चैप्टर है उसमें अवर क्लाइमेट, उसमें क्या देखा था हमने, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, वो वाली प्रॉब्लम की बात हो रही है। As the UN is working to find solution to the current issue, और UN इसके लिए वर्क कर रहा है कि कोई सॉल्यूशन मिले इस चीज का भी। ठीक है, इंडिया प्लेड्स टू वर्क टुवर्ड द सक्सेस ऑफ द UN। किसकी सक्सेस की बात कर रहा है इंडिया? इंडिया उसी जगह मूव कर रहा है जहाँ पे UN का क्या हो, सक्सेस मिले। ऑब्वियसली मतलब UN का क्या है, एम क्या था UN का, दुनिया में पीस कायम रखना, मतलब दुनिया में शांति कायम रखना, मेकिंग इट ए मोर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया चाहता है कि UN बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बने और ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करे, किस चीज़ की हेल्प करे कि दुनिया में कैसे भी करके पीस कायम रहे। तो ये छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने देखे हैं इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, आप इन चीज़ को अच्छे से लर्न करिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO, यूनिसेफ, IMF, FAO, ये आपका फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था, वापस से आप इसको रिपीट कर लीजिएगा। इस चैप्टर में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ये इनका वर्क क्या है, जैसे कि हमने देखा यूनिसेफ का है आंगनवाड़ी का, और UN का जो ये WHO का है डिजीज और एपिडेमिक के फाइट करने के लिए जो होता है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट देता है हमें IMF, FAO मतलब डेजर्ट रीजन को किसमें कन्वर्ट करना, फर्टाइल में। ऑब्वियसली फर्टाइल होगा, एग्रीकल्चर मतलब फर्टाइल लैंड, एग्रीकल्चर तो वहीं होता है ना जहाँ पे फर्टाइल लैंड होता है, डेजर्ट वाले एरिया में एग्रीकल्चर नहीं पॉसिबल होता। ठीक है, तो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन इस चीज का हेल्प करती है कि डेजर्ट एरिया को कैसे फर्टाइल एरिया में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जिससे हमारी एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा पॉसिबल हो सके। ठीक है, और ये हमारे ही काम आएगी। और UN का जो हमने देखा है इस चैप्टर के लास्ट में जो बताया रखा है कि इंडिया ऑलमोस्ट सारे फेवर कर रहा है अपनी तरफ से कि वो UN को सक्सेस करे, मतलब UN का जो सक्सेसफुल जो इंटेंशन है UN का कि दुनिया में पीस कायम रहे, प्लस हमारी दुनिया में जो सारी कंट्रीज है वो ग्लोबल वार्मिंग से मुक्त रहे, प्लस दूसरी चीज़ के हर जगह पे सब लोगों को सारी सुविधाएं मिले, दैट मीन्स सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सब बहुत ज़्यादा अच्छे से रहे बस, और कोई डिजीज़ हमें क्या नहीं करे, कोई डिजीज हमें बीमार ना करे। तो इसके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको हमने देखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाए हैं, UN ने बनाए हैं। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, दुनिया में लोगों को अच्छा रखने के लिए, दैट मीन्स दुनिया में लोगों की हेल्प करने का काम करते हैं, और हेल्प होगी, लोग अच्छे रहेंगे तो उसी वजह से क्या होगा, दुनिया में पीस कायम रहेगा। तो इस चैप्टर में आपके इंडिया और UN के बारे में यही चीज़ें थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको मार्क करवा दी है। तो आप इस चीज़ को वापस रिपीट करिए, ये फुल फॉर्म्स याद करिए, ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ का काम करती है, what was the aim of these all organization which was created by the UN, ये सब आप अच्छे से लर्न करिए। इस चैप्टर में बेसिकली यही चीज़ थी। थैंक यू सो मच।